दोस्तों आज आपको लेकर जाने वाला हूँ नीम करोली बाबा के आश्रम। वहाँ पर कब पहुँचे, कैसे पहुँचे, वहाँ ठहरने की व्यवस्था, कितना खर्चा आएगा और सोलो ट्रिप करें या ग्रुप में ट्रेवल करें, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। नीम करोली बाबा के आश्रम पर जाने के लिए आपको दिल्ली से और जयपुर से भी ट्रेनें मिल जाती हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर से टैक्सी वाले तो आपको वहीं पर अप्रोच करना शुरू कर देंगे। 300 रुपये या 350 रुपये पर हेड वो चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बजट लो है और लो बजट में आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप बस का उपयोग कर सकते हैं, ताकि सुबह की आरती में सम्मिलित हो लिया जाए। तो इसलिए हम काठगोदाम से थोड़ा सा पहले हल्द्वानी स्टेशन आता है, जहाँ पर हम उतर गए थे। हल्द्वानी से काठगोदाम जाने में ट्रेन में लगभग अराउंड 20 से 30 मिनट लगने वाला था। तो हमने सोचा कि हल्द्वानी जो पहले स्टेशन पड़ता है वहाँ से बस या टैक्सी ले ली जाए, ताकि जो ट्रैवल हमें हल्द्वानी से काठगोदाम जाने में समय लगेगा उतने समय में हम बस से काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। तो आप हल्द्वानी अगर उतरते हैं, हल्द्वानी से आप थोड़ा सा बाहर चलेंगे, आपको टैक्सी वाले भी मिल जाते हैं। अगर आप टैक्सी लेना चाहते हैं तो उनके थ्रू जा सकते हैं। वो अराउंड 300 से 350 रुपीज़, ये ऊपर नीचे हो सकता है, रुपीज़ पर हेड चार्ज करते हैं। और अगर आप बस के थ्रू जाना चाहते हैं तो बस में अराउंड 90 रुपये से 110 रुपये के बीच में, यानी कि किराया लगभग इनके बीच में होने वाला है। वो बस सीधा आपको लेकर जाती है नीम करोली बाबा, जो कैची धाम, जो हनुमान जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, उस जगह के बिल्कुल बाहर गेट पर आपको उतारती है। गेट पर उतरते ही आप वहाँ पर प्रसाद की दुकानें और ढाबा, खाने पीने की चीज़ें और होटल वगैरह भी देख सकते हैं। अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप वहाँ पर सामान के लिए अपना रूम बुक कर सकते हैं। और अगर रूम लेते हैं आप वहाँ पे, तो रूम में बार्गेनिंग हो सकता है। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा है तो 1000 रुपये के आसपास आप रूम ले सकते हैं, मिल जाएगा आपको। बार्गेनिंग करते हैं, उनके पास कोई बुकिंग नहीं आई है तो वो 1000 रुपीज़ के आसपास भी रूम दे देते हैं। अदरवाइज़ वो 1500 और 2000 रुपीज़ के बीच में आपको रूम ऑफ़र करते हैं। तो ये तो ही वहाँ पे रुकने की बात। इसमें हम टैक्सी से जाएँ या बस से जाएँ, अगर इसमें आपको ओपिनियन मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप बस से ट्रैवल करें, क्योंकि बस से ट्रैवल करने पर एक तो आप वहाँ के लोकल पीपल जो है, हालांकि ज़्यादातर लोकल होते नहीं हैं, बाहर से आके बसे हुए लोग ही होते हैं वहाँ, लेकिन फिर भी आप उन लोगों से थोड़ा बात करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं तो वो अच्छा लगता है। वो आपकी पर्सनल चॉइस है। तो मैं बस से गया था, मैंने बस से जाना प्रेफर किया था। तो मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानें बहुत सारी मिल जाती हैं। उस पर मिनिमम 50 रुपीज़ का वो प्रसाद वहाँ पर देते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर मैटर ये है कि आप प्रसाद को चढ़ा नहीं सकते। वहाँ पर प्रसाद किसी को भी चढ़ाने की अनुमति नहीं होती है। प्रसाद को जो पाउच आपके पास हो, वो पाउच आप बाबा की जो मूर्ति लगी हुई है वहाँ पर दिखा सकते हैं और फिर वो ले जाने के लिए आप जा सकते हैं। मंदिर में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर अपने बैग रखने का और हाथ धोने का प्रॉपर स्थान मिलेंगे। वहाँ पर अपना बैग रख सकते हैं। कैमरा और मोबाइल आप ले जा सकते हैं, लेकिन कैमरा अलाउ नहीं है, तो कैमरा आपको रखना ही पड़ेगा। मोबाइल में चोरी छिपे हालांकि रिकमेंड नहीं करता, जहाँ पर रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। तो लेकिन अगर आप फिर भी मोबाइल में 1-2 फ़ोटो ले लेते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं होता। बाबा के दर्शन करने के बाद आपको पीछे से होते हुए गैलरी में से आगे होता है। उसमें जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको जहाँ बाबा बैठते थे, जो पलंग लगा हुआ है बरामदे में, वहाँ पे जोत जलती रहती है, वहाँ आप अपना आशीर्वाद ले सकते हैं। और फिर अगर आप चाहते हैं वहाँ रुकना तो रुक सकते हैं टेंपल में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारी हनुमान चालीसा की पुस्तक रखी होती है, आप वो पुस्तक उठा सकते हैं। वहाँ पर हनुमान चालीसा है, जो भी पाठ आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको रेलिंग के सहारे बैठने को मिलेगा। बहुत सारे लोग बैठे भी होते हैं। आप वहाँ बैठकर अपनी आरती करना चाहें या जो भी ध्यान लगाना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ सामने थोड़ा सा आगे चलते ही बुक स्टॉल है। बुक स्टॉल पर बाबा की फ़ोटो और कुछ मालाएँ, कुछ किताबें, ये सब चीज़ें वहाँ आपको मिल जाएगी। तो नॉमिनल रेट्स होते हैं उनके, ज़्यादा हाई रेट नहीं है। उसके बाद आप बाहर निकलेंगे तो आपको चना प्रसाद दिया जाएगा। वो चना प्रसाद हमें तो खाने में बहुत ही आनंद आया उसको। अगर आप उसको लें और फिर खाकर देखें, आपको मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आपको पूरी भूख ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कैची धाम में आरती में शामिल होना चाहते हैं, जो कि मेरा मानना है कि हम किसी भी अगर धार्मिक प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ की आरती में हमें शामिल होना चाहिए। तो उसके लिए आपको सुबह 7 बजे और शाम को भी अराउंड 6 to 7 PM आरती होती है। उसमें शामिल होने के लिए आपको उसी समय पर मंदिर में जाना पड़ेगा। इसके लिए कोई टिकट की व्यवस्था नहीं होती, प्री रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे उस समय पर आप पहुंच जाएं और आरती का आप आनंद ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बस टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप वहाँ रुकना चाहें तो वहाँ होटल वगैरह अपना रूम ले सकते हैं, वहाँ रुक सकते हैं, शाम को आरती में शामिल हो सकते हैं। वहाँ पर आपको खाने की व्यवस्था मिल जाएगी, खा सकते हैं अपना। और अगले दिन आप चाहें तो वहाँ से नैनीताल के लिए निकल सकते हैं।
नैनीताल के लिए आपको वहाँ से सीधे बस भी मिलती है और सीधे टैक्सी भी मिल जाएगी। अगर आप 2 या 3 जने हैं तो टैक्सी भी ले सकते हैं, जो बार्गेनिंग पॉसिबल है वहाँ पर। और वो अराउंड हम लोग जो है वहाँ 500 रुपीज़ में वहाँ से नैनीताल के लिए हम चले गए थे। उसके बाद नैनीताल के बारे में और वहाँ पर रुकने और वहाँ पर क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी, इस चीज़ के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा।